प्रतमंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत् सारे तृतीय वंदन राम जी जिनमें जो भरम विकार तृतीय वंदन सब शांति जन अनंत कोटि जन सारे जिनकी परिजर परासिता हंसे उतर गए पार नमो अजर पर ब्राह्मी को नमस्कार सौसान जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करी जोड़ा सने मुके गुर सावल भगवान जन राम की वंदना अनंत कोट निज सन शरणा सत्य गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संग की आजीवन मोगत सुख राम वारे वारे विनती करो वारे वारे परिणाम सत्य चरण कमला विश्राम सब धरती कागज करो सवन कलम कटाए सात समुद्र स्याही करो सतगुण लिखो ना जाए। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु सावरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दयाल जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के थ्रू सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी का रसपान कर रहे समस्त राम स्नेही भक्तगण
मारे सुलभ हृदय से पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही मार्मिक संवाद चला है, राजा चंदूलाल का संवाद। बाबू जी महाराज राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं कि हे राजा, ब्रह्म के ध्यान करना अलग अलग फर्क है। कोई तो ब्रह्म का ध्यान इस मन से करता है, कोई केवल सोच लेता है और ब्रह्म का ध्यान करता है, कोई चित्त से चिंतन करता है और ब्रह्म का ध्यान कर देता है, कोई वृत्ति से ही ब्रह्म का निश्चय करके ध्यान करता है। सब साधन करते हुए भी भेद से भजन किए बिना ब्रह्म की प्राप्ति और मोक्ष नहीं मिलता। बाबू जी महाराज फरमा रहे हैं ये सारे के सारे ध्यान नहाने धोने की तरह हैं। जैसे बाबू जी महाराज समझा रहे हैं ये सारे ध्यान जैसे नहा धो लेते हैं उस तरह के हैं, परंतु जल पिए बिना प्यास नहीं जाती। ऐसे ही बाबू जी महाराज समझा रहे हैं। साकी की थ्रो बाबू जी महाराज बड़े अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे राजा जल की चीज जलसी, हे राजा जल की चीज जल ही सुधोवे, तब निर्मल होए उजले होवे, जल में न कसे बहुत विद सोई, चीज बीज से निर्मल नहीं होए, चीज बीज से निर्मल नहीं होई। हे राजा, जो चीज जल से पैदा हुई है, जो भी चीज जल से पैदा हुई है उसे जल से ही धोने पर साफ व उजली होती है। जिस तत्व का निर्माण जल से हुआ है उसको जल से धोना पड़ेगा, तब जाकर के वो उजली होगी, साफ होगी। जल के बिना दूसरी चीजों से साफ नहीं होता, ना बीज से साफ हो सकती है। कोई भी चीज आप ले लो वो जल से ही आपको धोनी पड़ेगी, तब जाकर के साफ होगी। हे राजा भारी चीज ताके जग माई, तैसे सबे अवतार कहाई, हल्की चीज बात सब ठाणो, इसे जग संसार बखाणो। हे राजा, जगत में सब अवतार भारी चीज व संसार के सब जीव हल्की चीज की तरह हैं। तो जगत में जो भारी चीजें हैं वो अवतारों की तरह हैं, और जो हल्की चीजें हैं वो जीव की तरह हैं। हे राजा भारी चीज संग ले जावे, तो हल्की संग शोभा नहीं पावे, पर जल को रूप हुए नहीं भाए, लाख चीज भार्या संग जाए। हे राजा, भारी चीज यानी अवतारों की भक्ति करना फिर भी अच्छा, परंतु उससे ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होगी। हल्की यानी शरीरधारी की पूजा करता है
तो तेरी शोभा नहीं होगी। हे राजा छोटी बड़ी चीज शोभाई, जल पिया बिना बदे न कोई, क्या अवतार में न कनर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुगत न होई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुगत न होई। हे राजा, जल के बिना चाहे छोटी चीज हो या मोटी नहीं बढ़ती, चाहे अवतार हो या मनुष्य, ब्रह्म का ध्यान किए बिना उसकी मुक्ति नहीं होती। उसको मुक्ति चाहिए तो ब्रह्म का ध्यान करना होगा। हे राजा ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को ध्यावे, जरा भरम न छूटे काई, वे उल्टा माया बसे होई, वे उल्टा माया बसे होई। बाप जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजा, ब्रह्म प्राप्ति के ध्यान के बिना, उस ब्रह्म प्राप्ति के ध्यान के बिना जितने धर्म हैं वह साधन है, उन सबसे माया की प्राप्ति होती है। जिनके भ्रमों का नाश नहीं होता, उनसे भ्रमों का नाश नहीं होता, वह माया के बस में ही रहते हैं, जन्म मरण से रहित नहीं होते। बाप जी महाराज समझा रहे हैं, जब तक ब्रह्म का ध्यान नहीं करते। अब राजा चंदूलाल बाप जी महाराज से पूछ रहे हुए, हो स्वामी जी पंडित के धर्म पुत्र किया, बहुत दान वे प्राण दिया, रुकमा गंदे अमरी से कहाया, वे धर्म सुरगण ने ध्याया। राजा ने कहा, हो स्वामी जी, पांडवों ने बहुत धर्म, पुत्र ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। राजा रुक्मांगन व राजा अम्बरीश हुए, उन्होंने भी श्रवण धर्म की आराधना की। एक राजा रुक्मांगन जी हुए और एक अम्बरीश, उन्होंने भी श्रवण धर्म की आराधना की। बाप जी महाराज अब राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं, हे राजा रुख मांगते अमरी चल होई, हे राजा रुख मांगते अमरीज से होई, बेबी मोच न पाता कोई, पांडु कृष्ण फेरे आसी, सुख दुख फेर जात संग भासी। अब शत्रु सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं कि हे राजा, अम्बरीश व रुक्मांगद भी मोक्ष में नहीं पहुंचे। राजा अम्बरीश और रुक्मांगद भी मोक्ष में नहीं गए। उन्होंने कड़ा दान पुण्य किया। बाबू जी महाराज समझा रहे हैं, पांडव व श्री कृष्ण चंद्र जी फिर यहां आवेंगे।
जगत में सुख दुख की लीला करेंगे। हे राजा सुर गुण नाम धाम सब सेवा, समझा बिना बजे सब देवा। जे सुन समझ सुलझिया आई, जाकिण सिर गुण सिमरो जाई। जाकिण सिर गुण सिमरो जाई। अब महाराज साहब फरमा रहे हैं, हे राजा श्रवण के नाम धाम है, वह भक्ति है। समझे बिना सभी देवताओं की भक्ति करते हैं। सारे लोग बगैर सोचे समझे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं। सुनो, जिन्होंने समझकर ब्रह्म की भक्ति की, उन्होंने कब श्रवण का सिमरण किया। जिन्होंने ब्रह्म को समझा, फिर उन्होंने कब श्रवण की भक्ति की। हे राजा सुनो बचन हमारा, कौन मात का ज्ञान तुम्हारा। कौन शब्द से सिमरण करो, कौन देव सिर पूजा धरो। मेरे वचनों को सुनो, तुम्हारा ज्ञान कौन से मत का है। किस शब्द यानी किस नाम का सिमरण तुम करते हो, कौन से देवता की तुम आराधना करते हो, आपका मत कौन सा है, किस शब्द का सिमरण करते हो, कौन से देवता की आराधना करते हो। राजा चंदूलाल से सतगुरु सुखराम जी महाराज पूछ रहे हैं। अब राजा चंदूलाल महाराज साहब को बता रहे हैं, ओ स्वामी जी दया पुण्य माते हमारा, श्रवण ज्ञान हृदय हम धारा। कृष्ण कृष्ण यो सिमरण कारम, कृष्ण देव सिर पूजा धारम। कृष्ण कृष्ण यो सिमरण कारम, कृष्ण देव सिर पूजा धारम। ओ स्वामी जी दया रखना, पुण्य करना, ऐसा मन में विचार है। श्रवण का ज्ञान मैं हृदय में धारण कर रखा है। मैंने श्रवण का ज्ञान हृदय में धारण कर रखा है। कृष्ण भगवान का सिमरन व आराधना करता हूं। अब महाराज साहब राजा चंदूलाल को समझा रहे हैं, हे राजा दया पुण्य सत सुकृत सुन होई, सुख दुख लारे रे ओ धोई। सुरगुण ज्ञान हाथ लग जावे, बेहद की गम कदे न पावे। हे राजा दया करना, पुण्य करना, ये शुभ कर्म है। ये सारे जो कर्म हैं वो शुभ कर्म है। इन कर्मों से सुख दुख से अलग नहीं होता। श्रवण की भक्ति तीनों लोकों में सुखों की प्राप्ति कराती है, वह ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कराती है। अब महाराज साहब को राजा चंदूलाल पूछ रहे हुए,
हो स्वामी जी श्रवण निर्गुण नहीं ये दोई, हद बेहद को कैसो होई, हम तो सवे कर जानी, कृष्ण ब्रह्म में दूज न ठानी, कृष्ण ब्रह्म में दूज न ठानी। राजा ने कहा, वो स्वामी जी साकार व निराकार ये दो अलग अलग नहीं है। ये राजा चंदूलाल महाराज साहब से कह रहा है, हद बेहद क्या होती है, मैं तो कृष्ण भगवान व ब्रह्म में कोई फर्क नहीं समझता, ब्रह्म में और कृष्ण भगवान में कोई फर्क नहीं समझता। ऐसा राजा चंदूलाल महाराज साहब से प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है। अब महाराज साहब समझा रहे हैं, ब्रह्म रूप रूप सो माया, बोलन हाण एक किम पाया, तीन लोग हद जमरो खावे, वेद जा काल न जावे। महाराज साहब समझा रहे हैं, ब्रह्म का पद अरूप है, जो ब्रह्म का पद है वो अरूप है, आकार है, वो माया है। बोलने वाला आकारी व ब्रह्म निरंजन निराकार ये कैसे हो सकता है? तीनों लोकों में काल की पहुंच है, तीन लोक में काल की पहुंच है, ब्रह्म पद में काल की पहुंच नहीं है। ऐसा महाराज साहब ने राजा चंदूलाल को बतायो। दिन बोलो सतगुरु सुखराम ने महाराज ने।